हेलो एवरीवन। आज हम एपेक्स ट्रिगर्स पार्ट 2 में देखेंगे। कुछ ट्रिगर्स रियल टाइम सिनेरियोस देखेंगे। तो हम एक बार अपने सेल्सफोर्स org में लॉगिन कर लेते हैं। होपफुली पहला सेशन आप सभी ने देखा हो तो उसके बाद ही आप इसको रिलेट कर पाओगे। मैंने मेरे सेल्सफोर्स org में लॉगिन कर लिया। हम अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आज एक ट्रिगर बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा, देन हम समझेंगे कि कौन सा हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज करेंगे एंड कौन सा हम इवेंट यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने डेवलपर कंसोल में चले जाते हैं। ठीक है। और मैं पहले देख लेता हूँ कि मेरा अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी कोई ट्रिगर है क्या। अगर है तो हम उसको डिलीट कर देंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे गया। मुझे जाना है ट्रिगर्स पर। अकाउंट ऑब्जेक्ट पर ऑलरेडी दो ट्रिगर है। पहले तो हम इनको देख देख लेते हैं कि ये एक्टिवेट है या नहीं है। इनको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं हम, और या इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए मुझे, ये अभी एक्टिवेट है, मैं इसको एडिट करूंगा। इसका स्टेटस आप देख सकते हो, एक्टिव है। मैंने इसको बेसिकली सेव कर दिया, इनएक्टिव कर दिया है। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। ठीक है। और दूसरे वाले ट्रिगर को अभी के लिए मैं सिर्फ डीएक्टिवेट कर देता हूँ, इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ये भी एक्टिव है, इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, इससे कोई इंटीग्रेशन हो रखी है शायद। हाँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी हम एक ट्रिगर बनाते हैं। ट्रिगर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेवलपर कंसोल में जाना है, फाइल पर जाना है, न्यू पर जाना है, देन एपेक्स ट्रिगर। और हमें अपने ट्रिगर का नाम देना है। अभी मैं दे रहा हूँ इसका नाम अकाउंट ट्रिगर। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अगर सपोज करो मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर रख रहा हूँ तो उसका नाम आप रखो अकाउंट ट्रिगर। अगर आप कॉन्टैक्ट पर लिख रहे हो तो आप लिखो नाम कॉन्टैक्ट ट्रिगर। मतलब आप अपने ऑब्जेक्ट के आगे एक्सटेंड कर दो ट्रिगर। देन हमें यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट लेना है। मेरा इस केस में ऑब्जेक्ट है अकाउंट। सिंपली मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है। हमें बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपने डेवलपर कंसोल से ट्रिगर क्रिएट करते हैं, हमें एक इवेंट मिलता है। उस ट्रिगर का नाम होता है बिफोर इंसर्ट। वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम सपोज करो बिफोर इंसर्ट पर ही लिख रहे हैं तो मतलब वो इसमें रहेगा, इस ब्लॉक में, बेसिकली इस फंक्शनल ब्रैकेट में। तो अभी मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है, अकाउंट ऑब्जेक्ट पर मैं जाता हूँ, एक बार ये आपको दिखाता हूँ। अकाउंट ऑब्जेक्ट पर जब भी हम कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ। मेरे पास ना दो सेक्शंस होते हैं, एक बिलिंग एड्रेस और एक शिपिंग एड्रेस। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सपोज करो जब भी कोई नया रिकॉर्ड बन रहा है और किसी ने ना बिलिंग एड्रेस डाला है, ठीक है, तो और उसने शिपिंग एड्रेस ना डाला हो, मतलब शिपिंग एड्रेस नल हो, उस केस में मैं चाहता हूँ बिलिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाए शिपिंग एड्रेस पर। रिक्वायरमेंट क्लियर है? मतलब मैं एक नया रिकॉर्ड बना रहा हूँ सिस्टम में, मैंने बिलिंग एड्रेस डाल दिया, मैंने शिपिंग एड्रेस नहीं डाला। अगर मैंने शिपिंग एड्रेस नहीं डाला तो उस केस में मेरा बिलिंग एड्रेस पॉपुलेट हो जाए। बट अगर सपोज करो मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, उसमें मैंने बिलिंग एड्रेस भी डाल दिया, शिपिंग एड्रेस भी डाल दिया, तो उस केस में वो अपडेट ना करे। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो अब सबसे पहले तो मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है, अब मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट पर हूँ तो ये ट्रिगर अकाउंट ऑब्जेक्ट पे लिखा जाएगा। पहला पॉइंट मेरा क्लियर। दूसरा मुझे ये पता करना है कि मैं इसको आफ्टर में लिखूंगा या मैं इसको बिफोर में लिखूंगा। देखो, इस केस में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सेम ऑब्जेक्ट को ही अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस केस में मेरा ऑपरेशन होगा बिफोर। अभी ये चीज मुझे सिर्फ अभी चलानी है इंसर्ट के लिए। मतलब मैं चाहता हूँ ये फंक्शनैलिटी सिर्फ जब वर्क करे जब कोई रिकॉर्ड सिस्टम में इंसर्ट हो रहा हो। अपडेट के लिए मुझे अभी नहीं चलानी है। तो मेरा ऑपरेशन कौन सा होगा, बिफोर होगा, इंसर्ट होगा, ट्रिगर कौन से ऑब्जेक्ट पर होगा, अकाउंट पर होगा। ये कुछ बेसिक थी चीजें जो होपफुली आपको क्लियर होगी। अब हम अपना ट्रिगर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं इसको एक बार कट कर देता हूँ यहाँ से, कैंसिल, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले मैं एक ना फॉर लूप लगाता हूँ। ठीक है। और फॉर लूप में मैं लिखता हूँ अकाउंट acc ट्रिगर डॉट न्यू। ये लाइन मैंने क्यों लिखी अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम बेस्ट प्रैक्टिस के लिए इफ कंडीशन लगा लेते हैं और इस इफ कंडीशन को समझाते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल लिखे थे, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट।
ये मैंने क्यों लगाया, वैसे अभी इस केस में तो मैं ये चीजें ना भी करूँ तो भी चल जाएगा, बट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑपरेशन इनसाइड वाला होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है। एक और मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी एंड से, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, वो बता देते हैं हमने ये क्यों दिया इज बिफोर। इसको भी हमें इसमें डालना पड़ेगा स्कोप ब्रैकेट में इसको। ठीक है, हाँ। ये मैंने दो कंडीशंस क्यों दी, देखो, एक तो मेरे ट्रिगर इनसेट में होने जा रहा है जब जब भी हमने डिसाइड किया था रिक्वायरमेंट को। ठीक है, दूसरा मेरा ट्रिगर बिफोर में होने जा रहा है, मतलब क्योंकि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट पता है, इसको बिफोर में मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर अभी के लिए तो मैं इसको ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा। सपोज करो मेरे पास ना सारे ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, अपडेट वाला भी हो रहा है, डिलीट वाला भी हो रहा है, आफ्टर वाले भी हो रहे हैं, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। अभी तो मैंने इसको वैसे ही लिख दिया ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि हम जब काम करेंगे हम ऐसे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगाया है, फॉर ईच लूप बोलते हैं जिसको। देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था ट्रिगर डॉट मुझे क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट की रिटर्न करता है। अब एस ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा होगा, जिस ऑब्जेक्ट में मैं ट्रिगर लिख रहा हूँ, तो मतलब वो मुझे क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न कर रहा है। अगर मुझे किसी लिस्ट ऑफ अकाउंट पर फॉर ईच लूप लगाना, मैं कैसे लगाता हूँ, सबसे पहले उसका डेटा टाइप, देन रेफरेंस वेरिएबल नेम, देन उस लिस्ट का नाम। इस केस में मेरी लिस्ट कौन सी थी, ट्रिगर डॉट न्यू। रेफरेंस वेरिएबल में कुछ भी दे सकता था, मैंने एसीसी दे दिया जो मुझे सही लगा। और यहाँ पर मैंने अकाउंट इसलिए लिया क्योंकि उसका डेटा टाइप अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक है, अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मतलब ठीक है, मैं इसमें एक इफ कंडीशन लिख देता हूँ पहले, इस पे हम काम करेंगे फिर रिक्वायरमेंट को समझते हुए। ठीक है, अब मैंने इफ कंडीशन लिख दी इसमें। अभी मैं सेल्सफोर्स में जाता हूँ, मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्या बोला, अगर मेरा शिपिंग ये चीजें नल के इक्वल होगी, ठीक है, उस केस में इसमें वैल्यू पॉपुलेट हो जाए, इसका मतलब मुझे एक इफ कंडीशन देनी पड़ेगी, अगर ये चीजें इक्वल टू नल है देन आप बिलिंग एड्रेस वैल्यू लेके इसको पॉपुलेट कर दो। ठीक है, देखो ये शिपिंग एड्रेस एक सेक्शन का नेम है, इसके अंदर ये सारी फील्ड्स होती है, तो हमें इन सारी फील्ड्स को अलग अलग लेना पड़ेगा। देख लेते हैं हम कैसे करेंगे उसको। ठीक है, एसीसी मैं लिखूंगा, मेरा रेफरेंस डॉट में जैसे ही डाल लूंगा ना, और शिपिंग लिखूंगा, देखो मेरे पास ये सारी आ रही है। सबसे पहले मैं शिपिंग सिटी ले लेता हूँ, एड्रेस नहीं लेना है मुझे, एड्रेस बेसिकली सेक्शन का नेम है, उसके अंदर वाली फील्ड्स लेनी है मुझे, जैसे स्ट्रीट लेना है, सिटी लेना है, पिन कोड लेना है, जिप कोड बोलते हैं जिसे यहाँ पर, और स्टेट लेनी है और कंट्री लेनी है, मुझे 5 फील्ड्स लेनी है। ठीक है, पहली कंडीशन, इसमें मैं कंडीशन डाल देता हूँ इक्वल टू नल। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन मैं इसमें अभी कंडीशन डाल देता हूँ, एंड में डाल देता हूँ सारी। होपफुली आपको ऑपरेटर्स तो पता हो, एंड और नोट, अभी के लिए मैंने इसको एंड में डाल दिया, वरना मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। दोबारा से मैं एसीसी लिखता हूँ, इस बार मैं फील्ड लूंगा मेरी शिपिंग डॉट कंट्री। ठीक है, इसको भी मैं डाल देता हूँ इक्वल टू नल। ठीक है, अब फिर मैं दोबारा से एंड कंडीशन लगाता हूँ इसमें एक, इसको नेक्स्ट लाइन में करके। ठीक है, अब फिर मैं एसीसी लिखता हूँ, एसीसी डॉट शिपिंग, इस बार मुझे चाहिए पोस्टल कोड ले लेते हैं हम, पोस्टल कोड था इसमें, हाँ ठीक है पोस्टल कोड था हमारे पास। ठीक है, इसको भी इक्वल टू नल डाल देते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये जब खाली हो तो। ठीक है, अभी मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ एंड में। ठीक है, एसीसी डॉट शिपिंग, क्या क्या रह गया मेरा, पोस्टल कोड हो चुका, पोस्टल कोड, स्टेट रह गया, स्टेट रह गया। ठीक है, एक और कंडीशन लगा लेते हैं इसमें, पहले इसको इक्वल टू नल कर देते हैं, इक्वल टू नल, देन एक और ले लेते हैं इसमें, स्टेट कौन सा रह गया मेरा, स्टेट रह गया। ये 5 फील्ड के लिए मैं बेसिकली इसको चलाना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पे मैंने बिलिंग स्टेट ले लिया, जबकि मुझे शिपिंग स्टेट लेना है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा स्टेट। ठीक है, इसको भी मैं इक्वल टू नल डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ना आपको इफ कंडीशन समझा देता हूँ, इफ कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इफ कंडीशन में मैंने क्या बोला, अगर ये मेरी पांचों एक साथ नल है तो ही वो अपडेट करे। फॉर एग्जाम्पल एंड का मतलब क्या है, अब किसी ने रिकॉर्ड बनाते वक्त अगर सिटी डाल दी, उस केस में ये नहीं चलेगा,
क्योंकि मेरी इफ कंडीशन क्या कह रही है, अगर ये पांचों इक्वल टू नल है देन ओनली ही पॉपुलेट हो। वो प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी रियल टाइम पर रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज करो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे, अगर इसमें से किसी एक में भी वैल्यू नहीं है तो भी वो पॉपुलेट करते, तो इसको हमें और में लेना पड़ेगा। एंड का मतलब क्या होता है, जब ये सारी कंडीशन एक साथ ट्रू होगी तो ये चलेगा। और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो मेरा इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो बेसिकली ब्लॉक में चला जाएगा। अभी जब तक ये पांचों नल होगी जब ही वो अंदर ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज वो ब्लॉक में नहीं जाएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज बताई थी, बिफोर के केस में डीएमएल रिक्वायर्ड नहीं होते। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है, मेरी जो बिलिंग, जब यूजर ने रिकॉर्ड क्रिएट करोगे उसमें बिलिंग में तो अगर कोई वैल्यू डालेगा तो ही तो पॉपुलेट होगी। बिलिंग वाली वैल्यू को सीधा शिपिंग वाली जगह असाइन कर देना। वो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। सिंपल acc डॉट बिलिंग सिटी, ठीक है। इस असाइन करने के लिए सिंपल इक्वल टू, देन मुझे कुछ नहीं करना है, ये वाली चीज कॉपी करनी है और यहाँ सॉरी मुझे लेफ्ट हैंड साइड उस चीज को रखना है जो चीज मुझे अपडेट करनी है। यहाँ पर ये आएगा शिपिंग, ठीक है, और इधर आएगा मेरा बिलिंग वाला, क्योंकि वैल्यू वैल्यू तो मेरी बिलिंग सिटी में है, ठीक है। बिलिंग सिटी अपडेट हो जाए, इसके बाद सेमीकोलन, और इसको एक बार मैं सेव करता हूँ, देखते हैं कि कोई एरर एरर है क्या हमारे पास। ये 8 नंबर लाइन पर एरर दिखा लेता है, दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पर एक ऐड नहीं डाला, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं एक बारी। ऐसे अभी हमें ये पांचों के लिए करना है। अभी मैंने शिपिंग्स खाली सिटी के लिए डाल ली है ये चीज, अभी भी एरर है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एंड शिपिंग स्टेट डॉट इक्वल टू नल एंड शिपिंग स्टेट इक्वल टू नल। एरर पढ़ लेते हैं इसको, क्या एरर बोल रहा है, क्योंकि ऐसे तो समय। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, ये ब्रैकेट दो बारी लगे थे, ठीक है, ये सिंपल सा था, कुछ नहीं था। अब मैं इनको फटाफट कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। एक ये है, acc डॉट बिलिंग कंट्री, ठीक है, यहाँ पे हम बिलिंग कंट्री डाल देते हैं। देन थर्ड ले लेता हूँ मैं मेरा शिपिंग पोस्टल कोड, इसको डाल लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम पूरे को। इसको साइन करेंगे, ये एरर चले जाएंगे जब। और इस लास्ट वाले को भी ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसमें मैं फटाफट वैल्यू से साइन कर देता हूँ। अब acc डॉट बिलिंग पोस्टल कोड, ये हो गया मेरा बिलिंग पोस्टल कोड। और अब इसमें आ जाता हूँ मैं, इसमें साइन कर देता हूँ acc डॉट बिलिंग स्टेट, ठीक है, बिलिंग स्टेट आ गया मेरा, इसको सेमीकोलन, ठीक है। और ये लास्ट वाला भी कर देते हैं, फिर हम हमारा ट्रिगर कंप्लीट हो जाएगा, पहला जो बिल्कुल सिंपल था। हाँ इसमें स्टेट डालना, मुझे बिलिंग ले लेता हूँ मैं, बिलिंग स्टेट, ठीक है। ये मेरा ट्रिगर बन गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। फिर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि जैसा हमने रिक्वायरमेंट समझा था ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। और आपको मेक श्योर होना चाहिए जब भी आप ट्रिगर को टेस्ट करो आपका ट्रिगर एक्टिवेट हो, वो हम चेक कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले स्टेप में समझा था, ठीक है। अभी इसको टेस्ट करते हैं, अब हम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं इसमें नाम दे देता हूँ मेरा ही नमन, और अभी मैं बिलिंग्स में डाल देता हूँ स्टेट गांधीनगर, ठीक है, सिटी करनाल, हाँ, इसमें कंट्री में डाल देते हैं इंडिया, पोस्टल कोड में डाल देते हैं 136042, एंड स्टेट में डाल देते हैं हरियाणा। एंड इसको सेव करते हैं, देखते हैं। देखो ये भी सारे पांचों नल है, ठीक है। पहले हमें ना, जब भी हम टेस्टिंग करेंगे ना, हमें टेस्टिंग नेगेटिव भी करनी है। अभी तो ये सारे नल है, इसको मैं सेव कर देता हूँ अभी के लिए। ये पॉपुलेट होता है नहीं होता फिर हम देखते हैं इस रिकॉर्ड पे जाके। मैं रिकॉर्ड पे जाता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिकली पूरा एड्रेस अपडेट हो गया, ठीक है। ये मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं दोबारा से अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। अभी मैं एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। अब की बार मैं इसका नाम दे देता हूँ परवीन, ठीक है।
और मैं फटाफट इसको फिल कर देता हूँ, गांधीनगर कर देते हैं इसको फटाफट, ठीक है। सिटी कर देते हैं करनाली, कर देते हैं इसको स्टेट, कर देते हैं हिमाचल, और कोड कुछ भी डाल देते हैं हम अभी के लिए, और कंट्री इंडिया। अब की बार ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर ना एक सिटी डाल दी, जैसे मैं डाल देता हूँ सपोज करो चंडीगढ़, ठीक है। मैंने एक सिटी डाल दी यहाँ पर चंडीगढ़। अभी मेरी कंडीशन क्या थी, अगर ये पांचों नल हो गए तो ही अपडेट करना चाहिए। अब इस केस में मेरा ट्रिगर फायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ये ट्रिगर नहीं चलना चाहिए, मतलब ये एड्रेस अब की बार अपडेट नहीं होना चाहिए, जब भी मेरी ट्रिगर की प्रॉपर टेस्टिंग होगी। देखो मेरा एड्रेस इस बार अपडेट नहीं हुआ, तो हमें ट्रिगर को ऐसे ही टेस्ट करना है, मतलब दोनों यूज केस लेके। तो ये हमारा पहला सिनेरियो था जिसमें हमने एक बहुत सिंपल ट्रिगर बनाया। होपफुली आप सभी को ये ट्रिगर समझ आया हो, ठीक है। अभी मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट को समझना, हम एक आज आफ्टर वाला ट्रिगर भी देख लेते हैं, फिर देन जितने भी हमारे अपकमिंग सेशन होंगे हम उसमें काफी कॉम्प्लेक्स ट्रिगर्स को देखते जाएंगे, ठीक है।